2017 का बाबू रैपिड फायर साइंस का क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव करेंगे बाबू एकदम तीव्रता से। रैपिड फायर में 2017 का साइंस का क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव बाबू, जैसा कि आपको पहले भी बता दिए हैं, बार बार हम बता रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन बैंक है वो फाइनल एग्जाम की दृष्टि से या कोई भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है बाबू, इसलिए एकदम रट डालिए एकदम। अब किसी का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, अब रट डालिए। 2017 का रैपिड फायर चल रहा है बाबू, साइंस का ऑब्जेक्टिव। तो समय ज़्यादा बर्बाद नहीं करेंगे और क्वेश्चन नंबर 1 में, अरे भैया इसका आंसर तो आपको याद है, इसका आंसर जो है आपको पहले से याद है, हमको लग रहा है, क्योंकि आप लोग हंस रहे हैं थोड़ा थोड़ा। यहाँ देखिएगा, तो विद्युत धारा उत्पन्न करने के जो युक्ति है बाबू उसको जनित्र कहते हैं, जनरेटर जनित्र कहते हैं, याद रखिएगा। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र कहते हैं। एकदम बवाल मचा दीजिए रैपिड फायर में साइंस का ऑब्जेक्टिव बाबू। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है, ऊर्जा का एसआई मात्रक बताइए बाबू। कैलोरी होता है कि जूल होता है, क्या होता है? तो जूल बाबू, ठीक है। ऊर्जा का जो एसआई मात्रक है मेरे प्यारे विद्यार्थी जी वो जूल है। कैलोरी है जो सीजीएस मात्रक है, याद रखिएगा। कैलोरी जो है वो सीजीएस मात्रक है ऊर्जा का, एसआई मात्रक क्या होता है? जूल बाबू, जूल जूल जूल। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए और जल्दी रैपिड फायर से एकदम दीजिए इसका जवाब बाबू। निम्न में से किसका अर्थ जल होता है? किसका अर्थ जल होता है? तो हाइड्रो का बाबू, हाइड्रो का मतलब जल होता है, याद रखिएगा, ठीक है। हाइड्रो का मतलब क्या होता है ठाकुर? तो जल होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला, एकदम याद करते जाना, एकदम भूलने की जरूरत नहीं। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होता है? तो निर्वात में या हवा में लगभग सेमे होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो हमको तो लगता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड पहला नंबर है बाबू। पहला नंबर जो है ऑब्जेक्टिव ई वाला गलती से नहीं मार दीजिएगा, क्योंकि यहाँ किलोमीटर है, ठीक है। तो ए नंबर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड 4 का आंसर हो गया। 2017 का रैपिड फायर साइंस का ऑब्जेक्टिव परावर्तन के नियम से निर्धारित है। परावर्तन के नियम से जो है ना बउआ वो आता है कोण आई और बराबर कोण आर। तो इसको बोलते हैं आपतन कोण है, इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। तो आपतन कोण है बाबू, आपतन कोण और परावर्तन, यहाँ देखिए आतन नहीं होगा, आपतन होगा, पा भी होगा, ठीक है। आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होगा बाबू, ठीक है। आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होता है? बराबर। परावर्तन के नियम है ये, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, मतलब कोण आई बराबर कोण आर बाबू। कोण आई और बराबर चुपे चाप भाग गई, कोण आई बराबर कोण आर, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगला नंबर में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो लेंस में मुख्य फोकस 2 गो होता है, याद रखिएगा, 2 गो होता है बाबू, 2 गो 2 गो 2 गो, ठीक है। तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है, ये एकदम याद रखना है आपको, 2 गो बाबू। ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध क्या होता है? तो ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध क्या होता है बताइए बाबू, ठीक है। ताप बढ़ने से चालक का जो प्रतिरोध है वो क्या होता है? जल्दी हमको जवाब दीजिएगा, जल्दी जवाब दीजिएगा बाबू। ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध बढ़ता है कि घटता है बाबू? ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध क्या होता है बाबू? जरा ध्यान दीजिएगा। तो ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध बाबू घटता है, क्या होता है? घटता है। ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध क्या होता है? घट जाता है, याद रखिएगा। ताप बढ़ेगा तो चालक का प्रतिरोध क्या होगा बाबू? घट जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में आइए, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये है बाबू ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, याद रखिएगा, ठीक है। ऊष्माक्षेपी, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है बाबू, ठीक है। ऊष्माक्षेपी याद रखिएगा, ठीक है। ऊष्माक्षेपी बाबू, ऊष्माक्षेपी है, ऊष्माक्षेपी ऊष्माक्षेपी ऊष्माक्षेपी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में आइए,
उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, सही बात है। हाइड्रोजन का वियोग होता है, ये भी सही बात है। इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, ये भी सही बात है। तो इसमें सभी सही हो जाएगा। उपचयन क्रिया में जो है, प्रक्रिया में ऑक्सीजन का योग होता है। हाइड्रोजन अगर हटेगा तभी वो समझेंगे कि उपचयन हुआ, अगर इलेक्ट्रॉन का त्याग हुआ तभी भी हम समझेंगे कि उपचयन हुआ है। तो इनमें से सभी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 2017 का रैपिड फायर कर रहे हैं साइंस का ऑब्जेक्टिव बाबू, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के बाद 10 में आइए। विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है बाबू। विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन जो है एनोड पर मुक्त होता है। किस पर? एनोड पर। याद रखिएगा, विद्युत अपघटन प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है तो एनोड पर। बहुत सारा स्टूडेंट याद रखते हैं कैथोड पर, लेकिन आंसर होगा एनोड पर, एनोड पर, एनोड पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है बाबू? सक्रियता श्रेणी में जो सबसे अभिक्रियाशील है वो सोडियम है। सोडियम, सोडियम, Na, सोडियम बाबू, याद रखिएगा। सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक अभिक्रियाशील जो है वो सोडियम है। कौन सा तत्व एलिमेंट है? सोडियम है। चलिए 2016 का रैपिड फायर कर 17 का, सॉरी 16 नहीं 17 का। एल्डिहाइड श्रेणी के सदस्यों का क्रियाशील समूह है बाबू। एल्डिहाइड का जो है वो कौन सा है, जल्दी बताइएगा हमको बाबू, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, ये देखिए बाबू, सी। ऐसे होता है, देखिए ऐसे होता है बाबू, ऐसे होता है, डबल बॉन्ड ऐसे, ये है देखिए सिंगल बॉन्ड CH और O है बाबू, ठीक है, ये है ऐसे सिंगल बॉन्ड CHO भी इसको बोल सकते हैं हम लोग। तो एल्डिहाइड श्रेणी के सदस्यों का तो सी नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा, ठीक है। सी नंबर बाबू, सी नंबर, सी नंबर, सी नंबर जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। याद हुआ? सी नंबर याद हुआ? कैसे हम लिखे जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सिंगल बॉन्ड C, इधर देखिएगा H और डबल बॉन्ड बाबू O है, देखिए यही है, ये एल्डिहाइड समूह का क्रियाशील मूलक। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 के बाद 13 में आइए। एल्काइन श्रेणी के सदस्यों का समान सूत्र। तो देखिए बाबू, एल्केन का पहले हम बता देते हैं। देखिए एल्केन, ये तीनों में से एगो आता है, हमेशा आता है, एल्केन, एल्कीन और बाबू एल्काइन। देखिए एल्कीन, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। तो एल्केन का होता है बाबू CnH2n+2 और एल्कीन का होता है बाबू CnH2n और एल्काइन का बाबू CnH2n-2 होता है। तो तीनों आप याद रखिए, ठीक है, तीनों। लेकिन इसमें हम लोग के पूछा है एल्काइन का। तो एल्काइन का देखिए इसमें गलत है, एक जगह कहीं माइनस हम लोग कर देंगे, ठीक है, एक जगह माइनस कर लीजिएगा, करना पड़ेगा माइनस, CnH2n-2। तो सी नंबर इसका करेक्ट आंसर है, सी नंबर बाबू, CnH2n-2, CnH2n-2 बाबू, ठीक है। जल्दी कीजिएगा नन्हे मुन्ने बाल गोपाल, जल्दी कीजिएगा और गर्दा मचा दीजिए, और गर्दा मचा दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए आगे बाबू, क्वेश्चन नंबर आगे। 1 पिकोमीटर बाबू क्या है? 1 पिकोमीटर जो है किसके बराबर है? तो हमको लगता है कि ये आंसर होना चाहिए 10 के पावर -12। 1 पिकोमीटर जो है बाबू, 1 पिकोमीटर जो है याद रखिएगा 10 के पावर, 1 पिकोमीटर बराबर जो होता है वो 10 के पावर -12 मीटर के बराबर होता है, तुल्य होता है, इक्वल होता है, समतुल्य होता है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। जो लाइक नहीं किए हैं जरूर से लाइक कर दीजिए बाबू। इतना देखिए मेहनत से वीडियो बनाते हैं आप लोग के लिए, तो कम से कम एक लाइक तो बनता है। यहाँ देखिए निम्नलिखित में नर युग्मक कौन है? तो नर पुरुष का, लड़का का, तो शुक्राणु बाबू, ठीक है। नर युग्मक जो है वो शुक्राणु है बाबू, नर युग्मक जो है शुक्राणु। अगर मादा के बारे में पूछना ना बाबू तो अंडाणु होता है इसका आंसर, लेकिन नर के बारे में पूछा है तो शुक्राणु होगा, शुक्राणु। चलिए 16 में आइए। जिब्रेलिन है बाबू, तो जिब्रेलिन जो है वो हार्मोन है। जिब्रेलिन जो है पादप पेड़ पौधों का हार्मोन है बाबू, ठीक है। जिब्रेलिन जो है वो पेड़ पौधा का क्या है? हार्मोन है। 2017 का रैपिड फायर में साइंस का ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं क्वेश्चन बैंक का, ठीक है। 17 पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है। तब फ्लोएम जो है बाबू वो भोजन के लिए उत्तरदायी है, ठीक है। एगो होता है देखिए जाइलम, 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 जाइलम होता है, क्या होता है बाबू? जाइलम। और एगो होता है फ्लोएम बाबू, क्या होता है?
फ्लोएम। तो जाइलम जो है जल का संवहन के लिए उत्तरदायी है, अब फ्लोएम है जो भोजन के संवहन के लिए उत्तरदायी है बाबू, ठीक है। भोजन का संवहन माने भोजन का प्रवाह करता है, ठीक है। तो फ्लोएम जो है वो भोजन का संवहन है बाबू। जाइलम पूछेगा तो जल, जाइलम जल, जाइलम जल, याद रखिएगा। अब फ्लोएम जो है भोजन है बाबू। पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के कारण होता है? पत्तियों का मुरझाना बाबू किस हार्मोन के कारण होता है, याद रखिएगा। पत्तियों का मुरझाना जो है किसके कारण होता है? पत्तियों का मुरझाना बाबू तो ये होता है ऑक्जिन के कारण, याद रखिएगा, ठीक है। पत्तियों का मुरझाना, एब्सेसिक एसिड बाबू, ठीक है। एब्सेसिक एसिड, गलत बोल दिए। पत्तियों का मुरझाना जो है एब्सेसिक एसिड के कारण होता है बाबू। किसके कारण? एब्सेसिक एसिड के कारण होता है, एब्सेसिक एसिड के कारण, याद रखिएगा, एब्सेसिक एसिड का। चलिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 18 के बाद 19 में, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को हम लोग सिनेप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिनेप्स। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को हम लोग क्या बोलते हैं? सिनेप्स बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। सिनेप्स बोलते हैं बाबू, याद रखिएगा, सिनेप्स, सिनेप्स। दो तंत्रिका के मध्य खाली स्थान को सिनेप्स बोला जाता है। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है बाबू, तो मेरे हिसाब से ईस्ट में होता है। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है किसमें बाबू? तो ईस्ट में होता है, याद रखिएगा, ठीक है। ईस्ट में होता है, ईस्ट में। इसी तरह से हम लोग 2017 का क्वेश्चन बैंक रैपिड फायर में साइंस का ऑब्जेक्टिव हम लोग कर लिए बाबू। क्वेश्चन बैंक का साइंस का ऑब्जेक्टिव कर लिए हैं। जो स्टूडेंट पिछला वीडियो नहीं देखे हैं जरूर देखिए, प्लेलिस्ट में डाला हुआ है। जो लाइक नहीं किए हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी अपडेट हम लोग करें, जो भी वीडियो डालें, तो आपके पास सबसे पहले वीडियो मेरा पहुंचे बाबू। और इसी तरीका से हम आपसे अब विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।